तो चलो, तो फर्स्ट नंबर वन का क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन वन का क्या है? क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। हम कर देंगे क्वेश्चन वन। चलो, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड टू इट्स वाइड। स्कूल ग्राउंड का लेंथ और वाइड का रेशियो दे रखा है। वाइड मतलब ब्रेथ। हम लोग लेंथ वाइड भी बोल सकते हैं, ब्रेथ भी बोलेंगे, ठीक है। इफ द ब्रेथ इज 40 मीटर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। सो ये दोनों रेशियो में दे रखा है, तो लेंथ और ब्रेथ को हम मान लेगा, लेंथ को मान लेगा 5x और ब्रेथ को मान लेगा हम 2x। लेकिन इसमें बोल रहे हैं द वाइड इज 40 मीटर। वाइड मतलब ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ जो 40 मीटर है, क्या है, ब्रेथ जो 40 मीटर है, तो ब्रेथ मैंने कितना लिया था, ब्रेथ को मैंने 2x लिया था, इक्वल टू 40 होगा, ठीक है। क्योंकि ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है, राइट। सो x का वैल्यू निकाल दो। 40 को डिवाइड से 2 से करेगा तो भाई 20 निकल गया, x का वैल्यू 20 है। तो आपको बताना लेंथ कितना होगा, तो लेंथ कितना होगा, 5x लिया था तो 5 × 20 कितना होता है, 5 × 20 100, 100 मीटर। सो आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है, इसका रेशियो और इसका रेशियो निकालना है। भाई ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर टू का देखो, ये दोनों का रेशियो निकालना है। क्या है, 25 का पावर 2.5 है इस टू 5 का पावर क्यूब है। सो 25 को हम 5 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका बाहर में पावर होगा 2.5 इस टू 5, ऐसा, ठीक है। सो अंदर भी पावर और बाहर भी पावर होने से पावर मल्टीप्लाई होगा। सो 2 × 2.5 कितना होता है, 5 बन जाएगा, राइट। 2 × 2.5, ये दोनों पावर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दोनों पावर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बनेगा, ठीक है। सो इस टू 3 ओ सॉरी 5:3। सो अगर रेशियो है तो रेशियो को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। ऐसा लिख सकता है रेशियो को, यस वी कैन राइट, राइट। सो अभी देखो, 5 दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होता था भाई साहब, पावर अगर डिवाइड में है तो पावर आपका माइनस होगा। तो 5 ऊपर चला गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 बच गया, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, माइनस करो तो 5 का स्क्वायर बचेगा अपॉन 1। सो 5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 25/1। सो आपका रेशियो बनेगा 25:1। 25:1 कहाँ है भाई साहब, दिखाओ 25:1। भाई ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, जो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। W1:W2 ये है, ठीक है। W1 और W2 जो क्या है, 2:3 है। और इसमें क्या है देखो, W1 और W3 कितना है, 1:2। सो W1 इसमें देखो 1 है और W1 इसमें 2 है। तो ये 1 को क्या करने से 2 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी 2 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अभी W1 भी 4 हो गया, अभी इसमें देखो W1 को भी मैंने 4 करा दिया। तो हम लोग को क्या निकालना है, W2 और W3 का रेशियो निकालना है, देखो। सो W2 कितना है, W2 बताओ, W2 3 है, सो 3 लगाओ। और W4 कितना है, देखो 4 है, तो 4 लगाओ। तो रेशियो क्या बना, 3:4 बना, 3:4 बना। सो 3:4 इज योर करेक्ट आंसर। सो 3:4 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन देखो तो 3:4 ऑप्शन ए में है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा 3:4, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है गाइस। चलो आप लोग कमेंट भी करो भाई साहब, कमेंट करो। तो करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ए बी एंड सी आर थ्री नंबर सच दैट ए इज टू बी इतना है, बी इज टू सी इतना है, देन ए सी निकालना है। तो इसको हम देखो बहुत तरीका से, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, सिमिलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज सिमिलर, सो यू कैन डू द वे मैंने जिस तरीका से किया, ठीक है। बट 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 हम इसको दूसरा तरीका से भी करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। सो ये ए इज टू बी है, तो ए अपॉन बी हम इसको ऐसा लिखते हैं 3/4। और बी आप और सी कितना है, 8/9 है। तो भाई ए बी सी बनाओ, ऐसा बॉक्स वाला भी मैंने सिखाया था। तो ऐसा करके भी बहुत ही जल्दी मिल जाता है, ठीक है, आंसर को।
बॉक्स बनाओ, ए कितना है 3 लगाओ, बी कितना है 4 लगाओ, बॉक्स को बंद कर दो। और बी कितना है इसमें 8 है, तो बी का प्लेस में 8 लगाओ। और सी कितना है, सी जो 9 है, तो सी का प्लेस में 9, तो बॉक्स को बंद करो। इधर खाली है तो इसका ऊपर और नीचे का वैल्यू नहीं डालेंगे, साइड का वैल्यू डालेंगे। तो इसका साइड में क्या है 4 है, तो 4 डालेंगे। तो इसका साइड में क्या है 8 है, तो 8 डालेंगे। तो अभी मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 24 इज टू, ऐसा सीधा, ठीक है। 4 8 जा 32 इज टू 9 4 जा 36। तो हम लोग को किस किस का निकालना था, ए और सी का निकालना था, तो ए और सी को लगा दो। ए और सी को ऐसे लगाओ। तो क्या से कटेगा बोलो। चलो 8 से काटेगा, चलो 4 से काटे, काट के देखेगा। 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, अगेन 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सो आपका रेशियो बनेगा 2:3। तो इस तरीका से भी कर सकता है। दैट इज ऑप्शन आया आपका 2:3। ये तरीका भी सही है, ठीक है। यू कैन डू जिस तरीका से आपको अच्छा लगा। ये तरीका क्वेश्चन नंबर 3 का था ना, तो इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो। तो आपको जो भी अच्छा लगा वही तरीका वही अप्लाई करो, ठीक है। हम नहीं बोलेंगे कि यही लगाना है और यही लगाना है, ठीक है। सो एक्स वाई दे रखा है, वाई जेड दे रखा है, तो चलो एक्स वाई जेड, तो पहले ये एक्स वाई जेड तो क्या है वो तो निकालना है भाई। सो ये निकालेंगे पहले, एक्स वाई जेड क्या है। सो टेबल बनाओ, क्योंकि टेबल वाला सीखा था मैंने अभी। 3 और वाई जो 4 है, टेबल का बंद। सो वाई जो 3 है, वाई 3, और जेड जो कितना है वाई 3, जेड जो कितना है 4 है, जेड जो कितना है जेड जो 4 है। तो ये क्या बनेगा, सामने वाला डालना है तो 4 होगा, सामने वाला डालना है तो 3 होगा। सो ये 3 3 जा 9, ऐसा सीधा मल्टीप्लाई, ठीक है। सीधा मल्टीप्लाई करो, सीधा मल्टीप्लाई। चलो। हम्म, हम्म, सीधा मल्टीप्लाई करो। सो 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा 12। सो 4 4 जा कितना होगा, 4 4 जा 16। सो आपका रेशियो क्या निकालेगा, 9:12 सो निकल गया, ठीक है। इसको छोटा भी कर सकते हैं, देखो 3 से सबको जाएगा, यस। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3। ओके, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। चलो नहीं जाएगा, सॉरी गाइस। सो ये हो गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 जेड निकालना है, ठीक है। तो एक्स कितना आया 9 आया, प्लस वाई कितना आया 12 आया, जेड कितना आया 16 आया, अपॉन 3 इंटू जेड कितना 16 है। तो प्लस करो भाई, प्लस करेगा 6 + 8, ये 7 का 7, 1 रिमाइंडर, और 1 2 37 अपॉन 6 इंटू 3 कितना होगा, ये 8 होगा, 6 3 जा 18, राइट। सो 3 1 3 48। सो आपका ये आंसर कहाँ पे दिखाओ, 37:4, 37/48 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बताओ। ये होगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सो 5 का होगा ऑप्शन डी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का देखो अभी। देयर इज ए रेशियो 5:4 बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। दो नंबर का बीच में रेशियो कितना है, 5:4 का रेशियो। इफ 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 12, देन 50% ऑफ सेकेंड नंबर। भाई साहब ये तो इतना आसान है। दोनों का रेशियो दे रखा है, तो दो नंबर का रेशियो दे रखा है, तो दो नंबर हम ले लेंगे 5x और 4x, ठीक है। इफ 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 12 बोल रहे हैं, 40% ऑफ फर्स्ट नंबर क्या है 5x, ईच का मतलब इक्वल 12 है बोल रहा है, तो 12 लगाओ। सो अभी x का वैल्यू निकालो भाई साहब, चलो 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 निकालेंगे। ये जीरो और ये जीरो कट, अभी x इक्वल टू क्या होगा, 10 जो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई 4 जो नीचे जाएगा 5 भी नीचे आएगा, 5 2 टाइम कटेगा, 4 3 टाइम कट जाएगा। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, 3 2 6 आ जाएगा x का।
तो अगर ये 6 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बताओ, 4 इंटू 6 कितना होगा सेकंड नंबर, 24। सेकंड नंबर आपका क्या बनेगा, सेकंड नंबर आपका होगा 24। तो 24 का 50% निकालना है, देन 50% ऑफ सेकंड नंबर। 50% सेकंड नंबर का कितना होगा, 50% सेकंड नंबर का क्या। गाइस कट हो गया। गाइस कट हो गया, सॉरी। सो बाकी क्वेश्चन। सो बाकी क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है।